हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था और हाइड्रोकार्बन्स में हमने प्रिपरेशन देख लिया था अल्केन का। तो जो हमारे पास अभी तक जो पीवाईक्यूज पूछा हुआ है रिसेंट ईयर का, तो उसके क्वेश्चन देखेंगे जेई और नीट के। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये जेई मेंस 2025 में पूछा था, 22 जैन का पेपर है। देखो इसमें क्या पूछा था, द अल्केन विच the alkane form below having two secondary hydrogen। अब यहां से पहले अगर तुम्हें नॉमेनक्लेचर में पता हो, अगर जो एक कार्बन हो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो, अगर एक कार्बन आइटम सिर्फ एक ही कार्बन आइटम से अटैच हो तो इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, या फिर हमारे पास उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्राइमरी। अगर ये कार्बन कोई कार्बन आइटम कोई दो कार्बन आइटम से कनेक्टेड हो, तो ये जो है ये हमारे पास ये कार्बन आइटम दो कार्बन से कनेक्ट है, तो ये जो हो जाएगा वो 2 डिग्री, या फिर इसको बोलते हैं सेकेंडरी। और तीसरा कि अगर कोई कार्बन आइटम 3 कार्बन से कनेक्टेड हो तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, 3 डिग्री या फिर टर्शियरी। अगर कोई कार्बन आइटम 4 कार्बन से अगर कनेक्टेड हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, 4 डिग्री या फिर क्वाटनरी 4 डिग्री के लिए। तो हमसे पूछा था सेकेंडरी, अब सेकेंडरी कितना पूछा है, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब ये कार्बन था 1 डिग्री, कार्बन था 2 डिग्री, कार्बन था 3 डिग्री और कार्बन था 4 डिग्री। अगर कार्बन जितने डिग्री का कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो उतने डिग्री का होगा। अगर 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा 2 डिग्री, 3 डिग्री जो कार्बन पे मौजूद होगा कार्बन हाइड्रोजन उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री या टर्शरी। 4 डिग्री पे जो हाइड्रोजन मौजूद होगा उसको 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा। कार्बन कितना बॉन्ड बना था, 4 तो 4 कार्बन से बना लिया, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा, तो क्वाटनरी टाइप का हाइड्रोजन नहीं होता। क्लियर, 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा और 3 डिग्री होगा, और 0 डिग्री भी नहीं बनाना है अपने से। तो यहां से देखो सबका स्ट्रक्चर्स करेंगे। तो सबसे पहला ए का स्ट्रक्चर देखो, नाम लिखने के लिए सबसे पहले देखो वर्ड रूट कितना है, 8 कार्बन। तो 8 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब किसी एक साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर लेना, जैसे इधर से हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 3 और 4 पे क्या दिया हुआ है, मिथाइल, तो 3 पे हमारे पास CH3 होगा, 4 पे हमारे पास CH3। दूसरा देखो 4 पे क्या है, इथाइल, तो 4 पे हमारे पास C2H5 होगा। अब देखो हमारे पास पूछा था 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन होना चाहिए, तो 2 डिग्री का पहले तो कार्बन ढूंढो। चलो अब अगर हम यहां से 2 डिग्री का कार्बन की बात करें, क्या ये हमारे पास 2 डिग्री है, क्या ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, तो टोटल 4 कार्बन है। और यहां पे करोगे तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो टोटल हमारे पास 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 4 6 और 2 8। तो 8 हाइड्रोजन है, यहां पे पूछा कितना है, 2, तो गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। अब बी की बात करते हैं, क्या दिया हुआ हमारे पास, पेंटेन, मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, 2 2 और 3 3 पे मिथाइल है, तो 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल है, 3 पोजीशन पे भी हमारे पास मिथाइल है। अब देखो यहां से 2 डिग्री हमारे पास सिर्फ 1 है, और 2 डिग्री है तो यहां पे हाइड्रोजन कितना होगा, तो क्या हमारे पास 2 डिग्री का कार्बन कितना, 1, और 2 डिग्री का हमारे पास हाइड्रोजन कितना था, 2। हमसे वही पूछा था, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन होना चाहिए। आंसर हमारे पास क्या मिल गया, फिर भी इसमें चेक करोगे इसमें चेक करोगे मिलेगा नहीं, वो तो खुद कैसे कर सकते हो, बना दे, कर लोगे, बहुत अच्छे। चले अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। देखो जेईई मेंस 2024 में हमारे पास पूछा था, फर्स्ट का क्वेश्चन था, नंबर ऑफ अल्केन ऑब्टेन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ इतना। देखो ये हमारे पास कुछ नहीं, रिएक्शंस है, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से अल्केन बनाते थे।
हमारे पास सिंपल्स क्या था रिएक्शन, जैसे अगर हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ यहाँ पे माइनस होता था, ये Na प्लस होगा। इसमें अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस पास करते थे, इलेक्ट्रोलिसिस अगर पास करेंगे तो ये क्या बन जाता था, आर और आर बनता था, यही अल्किन बन गया। अब यहाँ पे वही यूज करना है। अब देखो यहाँ से दो एसिड दे दिया हुआ है, 1 और ये 2। अगर हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा हम इसमें मान लेते हैं आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ और हमारे पास Na, तो ये देखो यहां से CO2 इलेक्ट्रोलिसिस अभी भी होगा। अब एक तो हमारे पास इसको ऐसा कर देते हैं, R1 कर देते हैं और इसको R2 कर देते हैं। एक तो R1 कंबाइन कर सकता है, दूसरा हमारे पास R1 और R2 कंबाइन कर सकता है, और तीसरा जो होगा वो R2 और R2 होगा। तो यहां से सीधा हमसे पूछा क्या था, नंबर ऑफ अल्किन, कितने अल्किन हमारे पास ऑब्टेन होंगे। तो अगर दो डिफरेंट होगा तो कितने हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, 3। तो यहाँ पे R की जगह तुम्हें क्या करना था, CH3 लगाना था। R की जगह क्या होगा, एक में CH3 है ना, दूसरे में देखो C2H5 है, C2H5 है, तो यहां पे हमारे पास क्या जाएगा, CH3 क्लियर। दूसरा हमारे पास एक CH3 आ जाएगा, दूसरा C2H5 CH3 C2H5, और तीसरा हमारे पास क्या जाएगा, C2H5 और C2H5। तो कितने अल्केन हो गए हमारे पास, क्या बात समझ में आ गया। आगे बढ़े अब। नेक्स्ट देखो हमारे पास जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, 9 जैन का पेपर है। अब हमारे पास इसमें रिएक्शन दे दिया हुआ है। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ चीज छूट गया है। हाँ, इसमें हमारे पास बेंजीन जो लिखा हुआ है ना, बेंजीन में कुछ चेंजेस आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनेगा उसमें कुछ चेंजेस आना चाहिए, ये होगा कंपाउंड्स नहीं। इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और यहाँ से ट्राई करते हैं। नहीं, यहाँ पे रिएक्शंस ये अधूरा है, इसमें जो ऑप्शंस करेक्ट है, मगर ये क्वेश्चन जो रिएक्टेंट लिखा हुआ ना उसमें कुछ और होता, तो टाइपिंग में गलत हो गया। चलो इसको बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास 2023 में 11 अप्रैल का क्वेश्चन है। क्या पूछा था, दो स्टेटमेंट दे दिया हुआ है, असेसन और रीजन का। हमारे पास ये अगर असेसन में बोला हुआ है कि ये एक मॉलिक्यूल्स है जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, वुल्फ किस्नर रिएक्शंस। वुल्फ किस्नर रिएक्शंस में हम लोग क्या यूज करते थे, दो रिडक्शन बताया था, एक हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन और दूसरा वुल्फ किस्नर रिएक्शंस। याद करो, उसमें हम लोग लेते थे ZnHg। तो यहां पे हमारे पास क्या करता था, अच्छा यहां से रहेगा तो हमने बोला था कि कार्बोनाइल्स को हमारे पास डायरेक्ट CH2 में चेंज कर देगा, क्लियर। क्लीमेंसन अगर हमारे वुल्फ किस्नर रिएक्शंस हो या क्लीमेंसन, दोनों में यही होता था, कार्बोनाइल रिड्यूस हो जाता था CH2 में। देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रुप है वही हमारे पास यहाँ पे हट गया। यहाँ पे अगर बॉन्ड दिखाना चाहें कार्बन में क्या होगा, CH2 नहीं तो होगा। दूसरा देखो, और दूसरा रीजन क्या लिखा हुआ है कि वुल्फ किस्नर रिडक्शंस में हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनाइल CH2 में। तो जो दिया हुआ है वो भी, जो हमारे पास जो असर्शन दिया हुआ है वो भी करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारे पास बोथ A and R, true and R is the correct explanation of A। क्या बात समझ में आया, ये हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक रिएक्शन दे दिया हुआ है, आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट। सेम चीज यहां पे भी देखो, यहां पे सीधा सिंपली क्या करना था, ये जिंक अमलगम और सोडियम अमलगम लिखवाए थे। तो यहां पे भी अभी हम लोग बात करें, ये क्या है, एल्डिहाइड होगा ना, ये C डबल बॉन्ड O होगा और H होगा। इसको क्या करना है, हमें CH2 में चेंज करना है। बाकी बात कोई रिएक्शंस हमारे पास दूसरा और कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, सिर्फ कार्बोनाइल को रिड्यूस करता है। बेंजीन है, वाटर रहेगा, हमारे पास OH है, सेम है। यहाँ पे CH2 CH3, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। दूसरा देखो, यहाँ पे अल्किन बना, वो बन ही नहीं सकता। ये हमारे पास अभी हम लोग देखे कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होगा उसको हमारे पास किस में चेंज कर देगा, CH2 में। बाकी बात किसी के साथ कोई रिएक्शंस नहीं। यहां देखो, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सैक्लेजेशन कुछ चांस ही नहीं है, दूर तक कोई नाता नहीं है। तो सीधा हमारे पास ऑप्शन नंबर A। क्लियर, इतनी बात है, बढ़िया आ गया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक रिएक्शन दे दिया हुआ है और रिएक्शन से हमारे पास प्रोडक्ट बना दिया हुआ है और बीच में हमने कोई सीरीज ऑफ रिएक्शंस किया होगा। ये रिएक्टेंट है, उसके बाद हमने सीरीज ऑफ रिएक्शंस करवाया होगा और सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। तो अगर यहां से हम देखना चाहेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स कैसा है, हमारे पास ट्रांस है और जो बन रहा है वो कैसा है, सीस है। अब अगर यहां से देखो कौन कौन सा रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास इसमें चेंज होगा। पहला देखो Br2 के साथ रिएक्शन दे दिया हुआ है। अगर Br2 के साथ अगर हमारे पास रिएक्शन दे दिया हुआ है तो अल्कीन में क्या होता था, Br2 ऐड होगा। तो अगर हमारे पास ऑप्शन ए के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं, देखना हमारे पास ये जो है डबल बॉन्ड, ये CH3 हमारे पास H है, यहाँ पे H और यहाँ पे PH है। तो सबसे पहला अगर Br2 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो Br2 एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो हमारे पास PH CH Br, हमारे पास यहाँ पे भी H, यहाँ पे हमारे पास CH3 और ये Br आ जाएगा, एंटी एडिशन होता है। दूसरा देखो, उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ, अल्कोहलिक। अल्कोहलिक हमारे पास क्या दिया हुआ है, KOH। अगर अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है तो HBr निकलेगा। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, PH C, यहाँ पे एक H आ जाएगा हमारे पास, और H एक साइड से H निकाल दो, एक साइड से Br निकाल दो। तो अगर हमारे पास यहां से H निकाल देंगे, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा ये जो अल्कोहलिक KOH है वो ट्रांस एलिमिनेशन शो करेगा, बताए थे E2 एलिमिनेशन। तो यहां से एक Br जाएगा तो यहां से H, तो यहां से हमारे पास जो फॉर्म होगा, अच्छा दो रिएजेंट दे दिया हुआ है, NaNH2 भी दिया हुआ, ठीक है। यहां से देखना हमारे पास H आ जाएगा और यहाँ पे एक Br रखोगे और यहाँ पे CH3। दूसरा देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास NaNH2 हमने बनाया था, याद करो कि अल्कीन से अगर फर्दर एलिमिनेशन करवाना हो तो हमारे पास अल्कोहलिक KOH इनफ एसिडिक इनफ बेसिक नहीं होता, तो उस केस में NaNH2 यूज करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और यहां से फिर से हमारे पास क्या करेगा, HBr रिमूव करेगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्म करेगा, ये PH, ये हमारे पास PH हो जाएगा C, ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा CH3। दूसरा देखना हमारे पास सोडियम इन अमोनिया, यही लिखा हुआ है सोडियम इन अमोनिया। सोडियम इन अमोनिया में रिडक्शन होगा, हमारे पास हाइड्रोजन ऐड होगा और बताए थे कौन सा फॉर्म होगा, सिस या ट्रांस। ट्रांस बताए थे, अरे ये फ्री रेडिकल करता था ना, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा। जैसे देखो सोडियम, यहां से देखो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा तो जब मान के चलो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा बॉन्ड तोड़ लेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे फ्री रेडिकल। तो इस केस में स्विचिंग होता है, इस केस में स्विचिंग कर लेगा और यहां से जब भी बनेगा हमारे पास जो बनता है वो ट्रांस बनेगा। तो ट्रांस हमारे पास बनाना कैसा है, सिस। तो सिस में हमारे पास ये क्या होना चाहिए, दोनों हाइड्रोजन कैसा आना चाहिए, सेम साइड। तो अगर हमारे पास यहां से याद करो कि कैटालिटिक अगर हमारे पास हाइड्रोजनेशन करते थे तो उस केस में कैटलिस्ट क्या होगा, जितने भी हमारे पास कैटलिस्ट होता है निकेल प्लेटिनम, उसमें हमारे पास हाइड्रोजन चिपका होगा, हाइड्रोजन दोनों सेम साइड से अटैच होगा, तो उसी केस में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आ सकता है। तो यहां तक तो करेक्ट है हमारे पास, बस लास्ट स्टेप में हमें क्या करना था, कैटालिटिक रिडक्शन करवाना है। H2 के साथ हमें निकेल प्लेटिनम और क्या और लिख सकते हैं, प्लेटिनम। अब यहां से देखो यहां तक सेम था, H2 और लिंडर कैटलिस्ट लिखा हुआ, वही तो सेम तो आ गया ना। तो यही चीज हमारे पास चाहिए था कि इस केस में जब सोडियम इन केस ऑफ अमोनिया लोगे तो ट्रांस बनाता है, और जब हम लोग यहां से चेंज कर देंगे कि H2 हम लोग ले लें लिंडर कैटलिस्ट में हमारे पास, तो इस केस में हमारे पास जो बनेगा वो हाइड्रोजन सेम साइड से आएगा, तो हमारे पास PH CH डबल बॉन्ड हमारे पास CH3 और ये H, इस केस में हमारे पास सिन एडिशन होता है। क्या बात समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास। अच्छा B और C सेम है क्या? अच्छा B अल्कोहलिक KOH, एक्वस लिखा हुआ, एक्वस में हमारे पास हो तो न्यूक्लियोफाइल वो क्या कर लेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो अलग अलग हो गया ना। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा,
बी। क्लियर? चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए। हमारे पास दिया हुआ है क्लीमेंसन रिडक्शंस में हमारे पास क्या होगा कि सेम चीज क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर में क्या होता था, कार्बोनाइल हमारे पास CH2 में चेंज होता था। तो क्लीमेंसन और हमारे पास वुल्फ किस्नर दोनों में सेम ही काम हो रहा है। तो अगर दोनों सही दोनों में एक ही काम होता है, कार्बोनाइल को CH2 में चेंज कर देगा, तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट कैसे होंगे, ट्रू होंगे। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 और ट्रू। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे पास 2020 में पूछा हुआ है, 5 सितंबर का पेपर हुआ, 2020 में ऐसे भी याद हो पेपर लेट से हुआ था। तो देखो हमारे पास रिएक्शन दे दिया हुआ है, आपको मेजर प्रोडक्ट पता करना है ए एंड बी। तो ए भी पता करना है और बी भी पता करना है। यहां से देखो रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा याद होना चाहिए। रीजन याद क्यों, जब मैं बोलता हूं हाइड्रोकार्बन्स डायरेक्ट अगर चले जाओगे तो प्रॉब्लम आएगा PYQs बनाने समय। मॉड्यूल के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाओगे तो बन जाएगा, क्योंकि मॉड्यूल में उसी तरह से डिजाइन किया हुआ है। मगर अगर जब PYQs बनाना चाह रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ये जो पहला रिएक्शंस है वो आपका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बताए थे कि एसिड एनहाइड्राइड का जो रिएक्शंस है वो हमारे पास एसाइलेशन प्रोड्यूस करेगा। ये साइक्लिक हमारे पास एसिड का एनहाइड्राइड है। तो यहां से होता क्या है कि एनहाइड्रस AlCl3 याद करो, यहां से क्या करेगा AlCl3, इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर क्या करेगा AlCl3 को दे देगा। इसके पास दो लोन पेयर होगा ना, एक लोन पेयर दे देगा। जैसे लोन पेयर देगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मॉलिक्यूल्स कभी चाहेगा इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। ऑक्सीजन के साथ किसी एक साइड से बॉन्ड ब्रेक कर दो, इधर से भी ब्रेक करेगा तो वही ब्रेक कर जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हमारे पास। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास कहां पे ज्यादा है, तो इन दोनों में से देखो ये CH3 होगा, ये CH3 होगा, तो ये अपने ऑर्थो और पारा पे रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो अगर हम इसके बेसिस पे देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, पारा, या इसके बेसिस पे ये देखेंगे तो ये क्या होगा, पारा, और दोनों तो आइडेंटिकल ही हैं। तो किसी एक पोजीशन पे आप अटैच करवाओगे तो ये अटैच करवाओगे, और इसमें हमारे पास एक छोटा सा स्टेप होना चाहिए, इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये जब O पर नेगेटिव, ये जो O होगा ये बॉन्ड टूटेगा, AlCl3 फिर से टूट जाएगा और O पे क्या आ जाएगा H। तो ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O OH हो गया, C डबल बॉन्ड O OH जो आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां से देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनेगा, ये भी सही है। नीचे वाले में देखो ये भी सही है, ए ऑप्शन, नहीं सॉरी, इसमें हमारे पास ये गलत हो गया। इसके साथ हमारे पास देखेंगे तो यहां पे अटैच नहीं होगा, दो चीज, ये एक स्टेरिक फैक्टर लाएगा। तो इसके हिसाब से तो इसका ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मगर यहाँ पे जो CH3 है और ये ग्रुप है बल्कि नेचर का, तो रिपल्सन क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे अटैचमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ये भी सही है फर्स्ट के हिसाब से, ए के हिसाब से ये सही है, ये सही है, फिर ये हमारे पास गलत। डी में देखो फिर बगल में अटैचमेंट हो गया, तो ए और बी में हमारे पास ए सही है, बी पता करते हैं। बी देखो अब हमारे पास क्या हुआ है, ये कार्बोनाइल को रिड्यूस करता है ZnHG। कार्बोनाइल को अगर रिड्यूस करेगा तो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स बनेगा क्या बनेगा, अभी ऐसा देखो, अब कार्बोनाइल को रिड्यूस करेगा तो तुम्हारे पास कार्बोनाइल कहाँ गया, ये देखो ये जो रिएक्शंस है इसमें कार्बोनाइल ये है, ये एसिड का कार्बोनाइल पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता, सिर्फ कौन सा, एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनाइल पे इंपैक्ट डालेगा। तो यहां से CH2 हटेगा, ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास देखो इसमें हमारे पास ये दोनों में गायब है। अब दूसरा समझेंगे कि यहां पे हमारे पास जो रिएक्शंस होगा, अच्छा ए और बी में दोनों आइडेंटिकल बना दिए क्या, अच्छा हाँ दोनों में आइडेंटिकल बना दिए हैं। अब यहां से देखो दूसरा रिएक्शंस क्या होगा वो थोड़ा समझना। ये चीज अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स ए बन गया, यहां पे ये ऐसा हमारे पास होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O OH होगा। अब देखो यहां से जब हमारे पास जिंक के साथ करेंगे रिएक्शंस, फर्स्ट टाइम में जो जिंक के साथ रिएक्शंस करेंगे ये इसको चेंज कर देगा CH2 में, सिर्फ इसी पे इंपैक्ट डालेगा। और अगर हमारे पास इसी चीज लिख ही देते ना, जिंक अमलगम जब लेंगे एसिडिक मीडियम में तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड O
OH, यहाँ पे बेंजीन रिंग। क्लियर। अब दूसरा देखना, हमारे पास फास्फोरिकली एसिड लिया हुआ है H3PO4। अब ये क्या करेगा, मैंने बता दिया फास्फोरस क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी हाई होता है, और ये एक और काम करता है डिहाइड्रेशन का। फास्फोरिक एसिड काम करता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल। यहां से क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो OH है, ये क्या होगा, इलिमिनेट कर जाएगा, और इलिमिनेट कर जाएगा तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे हमारे पास इलिमिनेशन होगा वाटर का, तो ये कंपाउंड्स बनेगा और ये कंपाउंड्स बनेगा। तो आई थिंक मैंने A और B में दोनों आइडेंटिकल बना दिया स्ट्रक्चर्स। अगर आइडेंटिकल बना दिया तो अभी फिलहाल तो हमारे पास A भी करेक्ट है और B भी करेक्ट है, दोनों आइडेंटिकल ही हो गया। क्या बात समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास मॉलिक्यूल्स, हमारे पास रिएक्शन दे दिया हुआ है, सीक्वेंस में आइडेंटिफाई करना है। सक्सेनिक एसिड दे दिया हुआ है, सक्सेनिक एनहाइड्राइड दे दिया हुआ है, कुछ नहीं है। ये जो हम लोग अभी यहाँ से ये यूज किए हो ना, यही है सक्सेनिक एनहाइड्राइड। तो इसी का कॉमन जो नाम है सक्सेनिक एनहाइड्राइड है। तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड फिर सेम रिएक्शंस होगा, उसमें हमारे पास यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कहीं पे भी अटैचमेंट करवा दोगे, कोई डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होगा। तो हमारे पास जब यहाँ पे रिएक्शंस, पहले तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ये मॉलिक्यूल्स, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें अभी करवा चुके हैं, तो हमारे पास A में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, हमारे पास C डबल बॉन्ड O। अच्छा, यहां से हम लोग क्यों कनेक्ट करेंगे, ये हमारे पास CH2, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। यहां तक फर्स्ट वाले में समझ में आ गया। ये हमारे पास फिर से एल्युमिनियम क्लोराइड जो होगा, यहां से लोन पेयर लेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इस पे या इस पे किसी एक पे जनरेट करोगे, वो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइल वाला जो पॉजिटिव चार्ज आया होगा वो कनेक्ट हुआ होगा, यहाँ से H निकला होगा और ये H मिल गया होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन, यहाँ पे बेंजीन पे एक हाइड्रोजन होगा ना, हाइड्रोजन को हटा के बनाता है सब्स्टिट्यूशन, H प्लस निकलेगा, ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे जो बना उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शंस में क्या करते हो, ये CO को क्या करोगे, गायब कर दोगे, CH2 में चेंज करोगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2, हमारे पास CH2, ये CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। अब यहां से हमारे पास क्या होगा कि इस केस में एक छोटा सा एक छूट गया होगा और हीटिंग होगा, तो यहां से हीटिंग में हमारे पास कुछ नहीं होता, हीटिंग में डिहाइड्रेशन होगा, ये हमारे पास वाटर निकल जाएगा। तो वाटर निकल जाएगा तो कार्बोनाइल के साथ हमारे पास बचा रह जाएगा। अच्छा, कुछ चीज मिस कर दी है क्या, सक्सेनिक एनहाइड्राइड AlCl3, क्लीमेंसन हमारे पास रिडक्शन है, ठीक है, हमारे पास CH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास या तो हमने कुछ लिखने में मिस्टेक किया है, या तो फिर यहाँ पे जो OH निकलेगा उसके बाद फिर से क्लीमेंसन रिडक्शंस कराओगे तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, CO गायब होगा, CH2 आ जाएगा, और CH2 आ जाएगा तो हमारे पास ऑप्शन कोई वैसा एक भी नहीं मैच कर रहा, उल्टा पुल्टा नहीं लिख रहे हैं हम आजकल। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, क्लीमेंसन रिडक्शंस में एक ही होगा, CH2 में चेंज होगा हमारे पास। ये हमारे पास तो मॉलिक्यूल्स बनेगा नहीं, ये हमारे पास आएगा नहीं, यहाँ पे भी OH नहीं आएगा, यहाँ पे OH नहीं आएगा, एक CH2 पक्का होगा। दूसरा आई थिंक एक ये स्टेप ले लो फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे, अच्छा वाइट ही था, ये फर्स्ट हमारे पास, और दूसरा यहाँ पे इंक्लूड कर लेना, अगर ये हमारे पास होगा तो इसमें एक और रिएक्शंस करवा देना, इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवा दो, तब ये प्रोडक्ट्स बनेगा। अब इसमें जो हमारे पास डिहाइड्रेशन के बाद हमारे पास ये आगे जो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन रिंग, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन जैसा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का
रिएक्शंस करवाएंगे। ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ये क्या करता है, जनरेट क्या करता है, H माइनस यहाँ पे जनरेट करेगा, ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और ये बॉन्ड टूटेगा, हमारे पास क्या जनरेट होगा, अब ये रिड्यूस होके OH आ जाएगा कार्बोनाइल। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर, अच्छा नहीं इसमें तो फिर आएगा ही नहीं, ये या तो हमने कुछ गलत ही टाइप कर दिया है, ये यहाँ पे फिर ये पॉसिबल ही नहीं है इस किसी में भी। आंसर जो आएगा, अच्छा फिलहाल अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, जो ऑप्शन हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शंस के बेसिस पे सिर्फ इतना ही प्रोडक्ट बना। ऑप्शन में कुछ, या तो मैंने क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक किया है या ऑप्शन में, प्रोडक्ट जो बनेगा वो सिर्फ ये बनेगा। अगर हमारे पास सिंपली क्लेमेंसन रिडक्शंस करवाएंगे, ये हमारे पास कार्बोनाइल जो होगा वो CH2 में चेंज होगा। अगर हीटिंग करेंगे तो ये हमारे पास कार्बोनाइल में आ जाएगा, वहां से डिहाइड्रेशन होगा वाटर का, बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम ट्राई करने मैच कर ले एक बार फिर से। नेक्स्ट देखो हमारे पास 2014 का क्वेश्चन है हमारे पास, द गैस लिबरेटेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, हमारे पास डाई पोटासियम सक्सीनेट दिया हुआ है। अब देखो सक्सेनिक एसिड याद है, वही हमारे पास जैसे सक्सेनिक एनहाइड्राइड था, सक्सेनिक एसिड बनाओ, सक्सेनिक एसिड जैसे हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा वो CH2, यहाँ पे क्या था C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पे डाई पोटासियम है तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस पोटासियम, ऑक्सीजन पे माइनस, ये प्लस पोटासियम, यही हो गया हमारे पास डाई पोटासियम सक्सीनेट। जब नेगेटिव आता है तो उसके लिए 8 यूज करते हैं, तो यहाँ पे OH बॉन्ड तोड़ दो, H दे दोगे, बेसिक मीडियम में डालोगे तो H प्लस देगा, बेस का हमारे पास क्या आ जाएगा K प्लस, KOH के साथ रिएक्शन करोगे तो ये मॉलिक्यूल्स बन गया। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस करते थे, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमारे पास पूछा हुआ है कि गैस जो लिबरेट होगा वो कौन कौन सा हमारे पास गैस, मतलब ये हाइड्रोकार्बन्स की बात बोला है। अब यहां से याद करो, हमने बोला था कि जब कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो अगर हमारे पास एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा तो वो पाई बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, अगर वो टर्मिनल पोजीशन पे होगा तो साइकिल रिंग बनाएगा। अगर हमारे पास वो अगर एक ही मॉलिक्यूल जिसमें एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उस केस में क्या बनाता है, R और R चिपक जाएगा। अभी हम लोग कुछ देर पहले रिएक्शंस किए हैं ना इसका, कोल, ये मॉलिक्यूल्स यही तो था रिएक्शंस। यहाँ पे जैसे ये एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था CH3, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल था CH3 अगर एक लिंक लेंगे तो CH3 हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो सेम चीज, तो ये क्या था, एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला इंट था। अब जिसमें 2 होगा और दोनों अगर एडजेसेंट पोजीशन पे होगा तो दोनों फ्री रेडिकल जनरेट करता है, क्योंकि मैकेनिज्म कैसा था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो दोनों के एडजेसेंट पोजीशन पे फ्री रेडिकल जनेगा तो फ्री रेडिकल कंबाइन कर लेगा। जैसे कार्बन पे हमारे पास यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, कार्बन यहाँ फ्री रेडिकल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, पहले से एग्जिस्टिंग बॉन्ड है एक सिग्मा, तो दूसरा जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, पाई। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बात समझ में आ गया। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है देखो, इसमें हमारे पास यहां से CO2 निकालोगे, यहां से CO2 निकालोगे तो यहां से हमारे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल, क्या हमारे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन में कौन सा हमारे पास है, ऑप्शन नंबर C। क्या बात समझ में आ गया। इतना ही, तो ये सब हम बात कर चुके हैं, कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस में भी बता चुके हैं और लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का है, 2023 में पूछा हुआ है, जिंक अमलगम दे दिया हुआ है एसिड, और हमारे एसिड दिया हुआ है और यहाँ पे वाटर भी दे दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो, जिंक अमलगम हमारे पास क्या करेगा, क्या ये कार्बोनाइल को रिड्यूस कर देगा, हमारे पास इस कार्बोनाइल को रिड्यूस करेगा और इस कार्बोनाइल को रिड्यूस करेगा, बाकी बात कुछ नहीं करेगा रिएक्शंस में। तो बस प्रोडक्ट देखें हमारे पास, यहाँ पे देखो कितने कार्बन बनेंगे, 2 कार्बन, यहाँ देखो एक ही कार्बन है, पॉसिबल नहीं। इधर देखो 2 कार्बन है, इधर भी देखना 2 कार्बन है, और बाकी बात कोई चेंजेस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। OH थोड़ी चेंज होता है, C डबल बॉन्ड O को किस में चेंज कर देता है, CH2 में, अल्कीन में, यहां पे भी OH लिखा हुआ है, तो ये सब पॉसिबल, ऑप्शन नंबर सिर्फ बी। क्या बात समझ में आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन to form an alkyl bromide which by Wood's reaction is converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atom। चलिए हमारे पास बोला हुआ है कि कोई, पहले रिएक्शन समझना, कोई हमारे पास हाइड्रोकार्बन ए होगा, जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास ले रहे हैं, ये कोई हाइड्रोकार्बन लिए ए, क्लियर, ए का रिएक्शंस करवा रहे हैं हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं मतलब मान के चलो कि ब्रोमीन ले रहे हैं हमारे पास लाइट के प्रेजेंस में, और ये मोनो हो रहा है, मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे पास अगर हम ये RH कंसीडर कर लेते हैं तो ये हमारे पास RBr बनेगा। वुड्स रिएक्शंस करने का मतलब है कि सोडियम इन ड्राई, हमारे पास ड्राई ईथर में रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो ये क्या बनेगा R और R, तो हमारे पास यही R और R बनेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्टेड टू द गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम, मतलब 4 से ये क्या है, कम है। तब हमें बताना है कि A क्या होगा, अगर ये 4 से कम है। अब यहां से समझना, अगर ये हमारे पास 4 से कम, इसमें बताए हैं कि ये जितना होगा पहले से उसका डबल हो जाएगा। अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा, एक कार्बन का मतलब अगर CH3 है तो ये CH3 और CH3 हो जाएगा। अगर हमारे पास ये 2 कार्बन का है मतलब C2H5, C2H5 अगर रहेगा, अगर ये 2 कार्बन का है तो प्रोडक्ट जो हमारे पास, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 कार्बन का। ये हमारे पास C2H5 और C2H5, तो इसमें सिमेट्रिकल बनता था, तो मतलब जो हाइड्रोकार्बन होगा वो कितना कार्बन का होगा, 4 कार्बन का, तो पॉसिबल ही नहीं बोल रहा 4 से कम, तो ये कितना होगा, एक ही कार्बन का होगा, एक ही कार्बन का।